स्मृति ईरानी का क्या हाल है कि अब जब दूसरे का पति चुरा सकती हैं तो किसी के ऊपर जो है ब्लेम लगा सकती हैं। तो ब्लेम लगाने से साबित नहीं हो जाता है ना। उन्हीं के सांसद जो है अब देखिए कह रही हैं कि नहीं देखे हैं, तो कहने से और करने में अंतर है ना। कांग्रेस पार्टी में सब काम उनके बहुत अच्छा है, इसीलिए हम लोग ज्वाइन हुए हैं। आपके साथ कितने लोग आए हैं जो जौनपुर से? हमारे लोग साथ में 5 लोग। योगी आदित्यनाथ जो है जाति विवाद ये सब करते हैं, उसीलिए वो अच्छे नहीं लगते हैं। क्या कुछ देख के आप कांग्रेस पार्टी में आए? कांग्रेस पार्टी का हम यूनिटी देखे हैं, इनका राहुल गांधी का जो बोल चाल सब कुछ बढ़िया मुझे अच्छा लगा है, इसीलिए हम इसीलिए सदस्य ग्रहण किए हैं। देखिए, जो भाजपा सरकार है अभी ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं कर पाया है, ठीक है। और जो कांग्रेस सरकार है अभी जो है मतलब 76 साल देश आज़ाद हुए हुआ, बाकी अभी तक जो कांग्रेस सरकार की है अभी तक उसका एक भी गुना जो है बीजेपी सरकार नहीं कर पाई है। नमस्कार, मैं समीर अहमद हाशमी और आप देख रहे हैं नेट 24। आज जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक नया नाम सामने आया है, अजय राय। और शायद कांग्रेस पार्टी की जो लोकप्रियता है उससे प्रभावित होकर आज यहाँ पर कई लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किए हैं। बताया ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से कई ज़िलों से आए हैं, जिसमें सुल्तानपुर का नाम सामने आ रहा है, जिसमें जौनपुर, वाराणसी और ऐसे तमाम ज़िले हैं। इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और उसमें पार्टियों में चाहे सांसद, विधायक, मंत्री की बात करें, इधर से उधर जाने का काम लगातार जारी है। उसी में कार्यकर्ता भी हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी को सर्वोच्च पद पर ले जाने की जिम्मेदारी अगर ज़मीनी स्तर पे होती है वो कार्यकर्ताओं की होती है। क्या नाम है आपका? इंदल कुमार। कहाँ से हैं आप? जौनपुर से। जौनपुर। कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या लगा आपको कि सारी पार्टियों को छोड़कर आपने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण की? कांग्रेस पार्टी में सब काम उनके बहुत अच्छा है जी, इसीलिए हम लोग ज्वाइन हुए हैं। आपके साथ कितने लोग आए हैं जो जौनपुर से? हमारे लोग साथ में 5 लोग। जौनपुर से जो आए हैं। जी, आपका क्या नाम है? मैं आनंद कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं गोंडा जिला से हूँ जी। हाँ, मैं महासचिव हूँ जिले यूथ कांग्रेस का। यूथ कांग्रेस का। तो आज जिस तरीके से कांग्रेस कमेटी में एक नया बदलाव सामने आया है, उससे आपको लगता है कि 2024 के जो रास्ता है वो आसान होगा? 24 का रास्ता है। अब जैसे हमारे गोंडा जिले में जी। अब काफ़ी बदलाव हुआ है। माननीय पूर्व सांसद बिजलाल खाबरी जी जब अध्यक्ष थे तो काफ़ी एक्टिव थी कांग्रेस। और अजय राय जी भी आए हैं, काफ़ी और आगे जाएगी और 2024 में सत्ता हासिल किया जाएगा। जी। अगर राहुल गांधी का जिक्र किया जाए तो राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम भी कराते हैं, तो इसीलिए हम लोग ये सब आए यहाँ पर उतना दूर से चल शायद के। ये पता होगा कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है लोकसभा से उसको हटा दिया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसको फिर से लागू कर दिया गया। लेकिन वहाँ से एक नया विवाद सामने आता है कि राहुल गांधी संसद में फ्लाइंग किस करते हुए नजर आए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब स्मृति ईरानी का क्या हाल है कि अब जब दूसरे का पति चुरा सकती हैं तो किसी के ऊपर जो है ब्लेम लगा सकती हैं। तो ब्लेम लगाने से साबित नहीं हो जाता है ना। उन्हीं के सांसद जो है अब देखिए कह रही हैं कि नहीं देखे हैं, तो कहने से और करने में अंतर है ना। तो आप ब्लेम लगा के आप साबित नहीं कर सकती है ना। तो आप विपक्ष के हैं, आपका काम ही है ब्लेम लगाना। राहुल गांधी वैसे भी साफ सुथरे आदमी हैं, तो उनको ऐसे आप ब्लेम। प्रधानमंत्री के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए, 3 नाम दिया जाए, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, आपके पसंद कौन होगा? राहुल गांधी इज द बेस्ट मैन ऑफ इंडिया। और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। 2024 में कन्फर्म है, सरकार आएगी और इंडिया जीतेगी या इंडिया हारेगा, कन्फर्म है। क्या नाम है आपका? चंदन यादव। कहाँ से रहने वाले? गाजीपुर से। 80 की 80 लोकसभा सीट यूपी की है और जो यहाँ पे युवा हैं, यूथ हैं, वो सारे जितने हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी के। तो अगर योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछा जाए तो कैसे लगते हैं वो? योगी आदित्यनाथ जो है जाति विवाद ये सब करते हैं, उसीलिए वो अच्छे नहीं लगते हैं। रोजगार यूपी में है या है, मतलब बीजेपी जब से आई है तब से गड़बड़ हो गया है सब। सबसे गड़बड़ है। आप इस समय क्या कर रहे हैं? इस समय हम तो इंटर में भी पढ़ाई कर रहे हैं। इंटर में पढ़ाई? हाँ, एनसीसी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है, क्या कुछ देख के आप कांग्रेस पार्टी में आए? कांग्रेस पार्टी का हम यूनिटी देखे हैं, इनका राहुल गांधी का जो बोल चाल सब कुछ बढ़िया मुझे अच्छा लगा है, इसीलिए हम इसीलिए सदस्य ग्रहण किए हैं। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? है जी, कहाँ से? वजह से कांग्रेस पार्टी, क्योंकि देश में अगर सबसे बड़ी पार्टी अगर कहा जाता है तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, क्या आमने सामने इस बार 2024 में कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा? 24 में आने कांग्रेस की उम्मीद है। आने की उम्मीद है। महंगाई की अगर बात की जाए, क्योंकि आप वैसे काम क्या करते हैं?
धंधे करते हैं, धंधे में क्या करते हैं? दाना भूजते हैं। दाना पूछते हैं। तो क्योंकि आप रोड पर वो ठेला लगाकर आप वो काम करते हैं, महंगाई को आप बहुत करीब से देखते होंगे। जिस तरीके से टमाटर का दाम महंगा हो गया है, खाने की सब्जियां महंगी हो गई हैं, क्या रसोई में दिक्कत होती है आपको? क्योंकि आप ही तो रात में जब पैसे लेके उस सामान खरीदते होंगे तो कैसा दिक्कत होती है आपको? सब झेलते हैं, वैसे हम भी झेलते हैं, क्या करें। जी। महंगाई के टमाटर जो है आदमी किसान खाता है, कभी नहीं खाता है। ये महंगाई से चढ़ती चली जा रही है। जब से मोदी आया है तभी से महंगाई चढ़ी है, और ऐसे पहले नहीं चढ़ी थी जैसे अब चल रही है। क्योंकि डेली का आप कितने रुपए कमा लेते होंगे? बस 4 से 5 रुपये धंधा करते हैं, जी। 2-2.5 रुपये बच जाता है। 200-250 बचता होगा, और जो उसमें लैया होता होगा, जो मटर होगा, उसी में से जो बचता होगा खरीदते होंगे आप। तो उसमें क्योंकि इतने पैसों में बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन सरकार कहती है कि महंगाई तो है ही नहीं। महंगाई है। जी। आपसे मेरी बात नहीं हुई थी। आपका क्या नाम है? वैभव प्रजापति, कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर जिला। जौनपुर जिला। जौनपुर जिला वाराणसी बगल में ही शायद है वो, एकदम बगल में है जी। वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आते हैं, और इस बार शायद जिसको यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस उत्तर प्रदेश का बनाया गया है, 2014-2019 में प्रधानमंत्री के सामने वो चुनाव लड़ चुके हैं। तो क्या एक कांग्रेस पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि जो प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ा है उसको ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए? देखिए, जो भाजपा सरकार है अभी ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं कर पाया है, ठीक है। और जो कांग्रेस सरकार है अभी जो है मतलब 76 साल देश आज़ाद हुए हुआ, बाकी अभी तक जो कांग्रेस सरकार की है अभी तक उसका एक भी गुना जो है बीजेपी सरकार नहीं कर पाई है। आप वैसे करते क्या हैं? हम जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो नौकरी मिली आपको? नहीं, बेरोज़गार बैठे हुए हैं। कि सरकार कहती है कि हम तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम रोज़गार दे रहे हैं, और आपको रोज़गार आप कह रहे हैं नहीं। कहाँ दे रही है? देख ही रहे हैं आप लोग, खुद सोशल मीडिया के द्वारा दिखा रहे हैं ना। कहाँ सरकारी नौकरी मिल रही है, किस जगह मिल रही है? सब बच्चे लोग रोज़गार जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं। जी। स्मार्टफोन और टैबलेट की भी बात की जाती है, तो आप लोग ग्रेजुएट हैं यहाँ पर, कोई इंटरमीडिएट से है, तो क्या ऐसी कोई जो स्कीम है उसको आप लोग का मिला है? ऐसी कोई सुविधा नहीं, राज्य सरकार की तरफ से था स्मार्टफोन और टैबलेट, वो शायद सुविधा हमको नहीं मिली है, और कई बच्चों से मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो भी नहीं पाए हैं। और आगे थोड़ा है। राज्य सरकार जो आप पीला गमछा पहने हैं, तो पहले आप हमें ये क्लियर कीजिए, ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी से नहीं है या कांग्रेस से है? नहीं, बात ऐसा है कि मैं हमारे दुकान है, दुकान में से निकाल के लेकर चला। अच्छा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अब क्रिएट हो जाती है। पीला गमछा अगर दिखता है तो ओम प्रकाश राजभर के ही लोग समझ बैठते हैं। बात सही है आपका। रहता है, इधर रहते हैं उधर जाते हैं। हाँ, छोटे और दलितों का बात करते हैं, बाकी जहाँ पा जाते हैं व्यवस्था वहाँ भाग जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर का नाम सुना होगा आपने? हाँ, सुना है। सुना है। वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब वो भाजपा में चले गए हैं। तो वो लगातार कह रहे हैं जो इंडिया गठबंधन बना, यानी जिसमें कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियां हैं, वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। आपके हिसाब से क्या लगता है? अब उसमें तो हम विचार क्या बता सकते। मुस्कुराहट आपकी बता रही है, रोजगार आपको मिला है? नहीं, हम तो हाँ बताइए, बिल्कुल बोलिए। रोजगार हमको नहीं, बेरोजगार में अभी घूम रहे हैं हम लोग। अभी भी बेरोजगारी में घूम रहे हैं। पढ़ाई कितनी की है आप? इंटर की है। तो ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसमें ये कहा जाता है कि जो फ्री यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे कोई लाभ आपको मिला? नहीं, ऐसे लाभ हमको कोई नहीं मिला है। कोई नहीं मिला लाभ आपको। जी।